हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले की वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता जो न्यू आईपीसी है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सेक्शंस थे, हमने उन सबको कवर अप किया था। उसी सीरीज को फॉलो करते हुए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और लॉ सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो उसमें एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है। तो अगेन हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे जिससे हमने बीएनएस में भी फॉलो किया था। फर्स्ट कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को रखते हैं जिनके पास काफी टाइम होता है एंड उनके पास अराउंड 1 to 2 मंथ्स है, तो वो आराम से सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। दूसरी कैटेगरी में हम उन स्टूडेंट्स को रखेंगे जिनके पास बहुत कम टाइम है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद उन पे 1 से 2 दिन का ही टाइम है एंड दे वांट टू स्कोर गुड इन देयर एग्जाम्स। तो दोनों स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से हम सारे टॉपिक्स कवर अप करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत मेजर लॉ सब्जेक्ट्स है, काफी वास्ट है, बहुत से आर्टिकल्स हैं, बहुत से केस लॉज हैं। तो इनमें से इन सारे आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं? ओके, सो दिस इज कैटेगरी नंबर 2 को रखेंगे जो आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। तो स्टार्टिंग विथ हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे सारे आर्टिकल्स को। द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द फर्स्ट वन इज पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में जाने से पहले देयर इज अ टॉपिक। अब इस टॉपिक को हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं क्योंकि इससे पहले कुछ बेसिक से टॉपिक्स आते हैं जिनसे हमें यूज टू होना पड़ेगा। द वेरी फर्स्ट अमॉन्ग दैट इज प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल के सारे कंसेप्ट्स, कौन कौन से वर्ड्स उसमें यूज किए गए हैं, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपको सब कुछ पता होना चाहिए प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल पूरा याद मत करना, बट प्रियम्बल की जो बेसिक चीजें होती हैं, कैसे प्रियम्बल का कंसेप्ट डेवलप हुआ, ये सारी चीजें आपको पता हो। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेट मी सी यू एन टी। ओके, सो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्वेश्चन जो कई बार पूछा जाता है वो ये होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, वो क्वासी फेडरल है, फेडरल है, यूनिटरी है। तो आपको वो चीजें एक्सप्लेन करनी होती है विथ केस लॉज, विथ ऑल द रेलेवेंट टॉपिक्स, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम से पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इन तीनों टॉपिक्स को मैं बहुत ऊपर रख रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्शन कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसके साथ साथ ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर पार्ट्स। तो अगर हम पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 इज ऑल अबाउट द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, तो इसमें ऑलमोस्ट 4 आर्टिकल्स हैं। इन 4 आर्टिकल्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की हम बात करें तो इसमें आर्टिकल नंबर 3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आर्टिकल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इस पूरे पार्ट में आर्टिकल नंबर 3 को अगर आप पढ़ते हो दैट विल बी सफिशिएंट। नाउ कमिंग नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 2। ओके, सो इन पार्ट नंबर 2 we have आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11। दिस पार्ट इज ऑल अबाउट सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप को लेके सिटीजनशिप एक्ट भी है, बट जनरली वो कॉलेज सिलेबस में होता नहीं है। तो अगर पार्ट 2 की हम बात करें तो पार्ट 2 में आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 एंड 8, ये 4 आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि इंडिया की सिटीजनशिप एक इंडिविजुअल को कैसे मिलती है। सो ऑल दीज 4 आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो वी हैव आर्टिकल नंबर 5, 6, 7. So we have article number 5, 6, 7 and article number 8. Okay, so these are very very important. Now next in this line is part number 3. Next in this line is part number 3. Now पार्ट नंबर 3 में अगेन बहुत से आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा पार्ट
इज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 को बहुत अच्छे से कर लिया तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 1/3 कंप्लीट कर लिया। सो विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ दिस पार्ट। ये पार्ट काफी ज्यादा बड़ा है क्योंकि इसमें सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए, बट वी विल ट्राई टू कैटेगराइज दीज आर्टिकल्स, that which are the most important in this particular list. So starting with is article number 12 जो state की definition के बारे में, that is very important. Article number 13 again important. Article number 14 equality, how we can miss that. Article number 15, article number 16, article number 17 और 18 इसे direct से आप पढ़ लो, that will be enough. Okay, next is article number 19. Okay, article number 20, article number 21, then we have article number 22, then you have article number 23, 24, 25, 26, 27, 28. ये सारे बेरेक्ट्स अगर ये सारे आर्टिकल्स अगर आप बेरेक्ट से पढ़ लेते हो दैट विल बी एनफ। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। ये आर्टिकल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि माइनॉरिटीज के राइट्स को लेके इन सारे आर्टिकल्स में सारी चीजें कवर्ड है, तो इस वजह से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। नेक्स्ट इन दिस लिस्ट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 32। You cannot miss a single thing in this particular article. The whole article 32 is about the writs, the powers of the courts, the remedies that are available to an individual. So that is why this particular article is very very important. Next is article number 33, 34 and 35. You can just read it from the where, that will be enough. So this is the list of topics. This is going to be the part 1 of the video. ये वीडियो की पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, इसी तरीके से हम अलग अलग पार्ट में सारी चीजें कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो वो थोड़ी सी बोरिंग भी हो जाती है। और जनरली कॉलेज के सिलेबस में आर्टिकल नंबर 32 तक मिड सेमेस्टर या फिर जो मिड सेमेस्टर, कई कॉलेजेस में 2 मिड सेमेस्टर्स होते हैं, तो उनमें जो फर्स्ट मिड सेमेस्टर होता है उसमें आर्टिकल नंबर 32 तक ही पूछा जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने प्रीएम्बल से स्टार्ट किया और आर्टिकल 32 तक सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने पढ़ा। अगर इस पूरे लिस्ट की मैं बात करूं और 2-3 ऐसे टॉपिक्स या 2-3 ऐसे आर्टिकल्स की बात करूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 19, 21, article number 20 and 22. Okay, so these are the most important articles in this very list. So don't miss these articles and make sure एग्जाम से ठीक पहले आप बहुत अच्छे से इन आर्टिकल्स को पढ़ें, इसके सारे केस लॉस को बहुत अच्छे से पढ़ें। एंड इफ यू नीड नोट्स ऑफ एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, लॉ सब्जेक्ट्स, तो just go on Instagram and you can search law notes. If you search law notes, you will find my page and you can see everything. You can check that out. So next video में मिलते हैं फिर बाकी सारे आर्टिकल्स के साथ।